गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे जिगर को लेकर। कहते हैं जिगर का मजबूत होना ही व्यक्ति के स्वभाव में भी होता है। सबसे पहले जिगर के बारे में मैं एक परिचय जानना चाहूंगा कि जिगर वास्तविक तौर पर किसे कहते हैं, इसमें किस किस तरीके से दर्द उत्पन्न होते हैं, तो क्या लक्षण होते हैं? देखिए, जिगर हमारे दाएं बाजू के नीचे होता है, पसलियों के अंदर। और जिगर का काम है कि जो कुछ आपने खाया पिया उसको पचाना। यानी गाड़ी में पिस्टन लगा के जो क्रैंक है उस पे पिस्टनों पे जब 16 पड़ता है वो दबता है तो क्रैंक घूमती है। अच्छा, गाड़ी चलती है। बिल्कुल। ऐसे लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ता उसको छान करके गुर्दे को देगा। गुर्दा वहां से टट्टी पेशाब खून लग लग करेगा तो शरीर चलेगा। बिल्कुल। जब लीवर पचाएगा नहीं तो शरीर का बांटा धार हो जाता है। बिल्कुल, एक तरह से पूरा इंजन है व्यक्ति का शरीर। हाँ, इंजन है ये जी। अब देखिए ये खराब कैसे होता है। आपके शरीर में वैसे लेबोरेटरी है, दूसरी लेबोरेटरी फेल हो जाती है, शरीर की लेबोरेटरी फेल नहीं होती। अच्छा। आपने कोई चीज देखने की मुझे इससे लाभ होगा या हानि होगी। सुख की चीज या तो हाथ में लेके दिल पे रखो ऐसे, और लिख कर दो गिलास में रखो, और हाथ दायां ऐसे सीधा कर दो। बिल्कुल। दायां हाथ जब आप ऐसे सीधा करेंगे, टाइट रखना हाथ, दूसरे हाथ में करना मेरा हाथ नीचे दबा। यदि उसको जोर लगा के हाथ नीचे आता, आप स्विच खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगी। परंतु जिसमें हाथ एकदम गिर गया उसको खाएंगे तो नुकसान करेगी। और ये किसी को पता नहीं है इस लेबोरेटरी का। बिल्कुल। जिन्होंने टीवी पे प्रोग्राम देख के इस लेबोरेटरी को टेस्ट करके दवाइयाँ खाना शुरू की और चीज़ें खाना शुरू की, उनका जब भी कभी फ़ोन आता तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, हम पता नहीं कितने डॉक्टरों से, कितने हकीमों से, कितने वैद्यों से मिले, परंतु जो जानकारी असल आपने दी वो आज तक किसी ने नहीं दी। हम हर महीने दोनों टाइम दवाई खाते थे, कभी 3 टाइम भी खाते थे, परंतु जब से आपने ये हमें तजर्बा बताया कि शरीर की लेबोरेटरी से टेस्ट करो, हमें एक भी दिन दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। बिल्कुल। तो फिर मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटाइम खाना, बासी खाना, ठंडा खाना, मीट शराब का सेवन अधिक करना, ये जिगर को ऐसे बिठाता है जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंस जाती है। और जिगर और तिल्ली, जबकि जिगर लीवर के दाएं हाथ की तरफ पसली के नीचे है और तिल्ली बाईं तरफ पसली के नीचे है, दिल के पास है। ये लिफ्ट पंप है। लिफ्ट पंप। इंजन से जो माल आया वो लिफ्ट पंप ने साफ करके पिस्टनों को देना। बिल्कुल। वही काम इसका दिल को देना, खून को। अब खून को फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, खून साफ हो गया तो हमें रोग कोई नहीं है। परंतु जब फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी, खून साफ नहीं होगा, तो शरीर में तरह तरह के रोग पैदा होंगे। आज एक सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि 100 में से 10% को कैंसर है। परंतु डॉक्टर जो हैं, चाहे मशीनों से टेस्ट करें चाहे अपने तरीके से बताएं, 90% को कैंसर डिक्लेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। और जबकि
नाड़ी परीक्षण में उनको कहा जाता है देखिए कैंसर नहीं है, खून गाढ़ा है। कैंसर में खून में पस बन जाती है अंदर सफेद रंग की। अच्छा। और खून जब गाढ़ा होता है तो काले रंग का पड़ जाता है और साफ नहीं होता, पस बनने के लिए तैयार होता है, तो तकलीफ उससे भी ज्यादा होती है। परंतु स्वस्थ विचार में हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब जिसका जिगर में दर्द है, जिगर पचा नहीं रहा, उसको मूली का अचार अमृत है। 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को खाए। और इसमें जो भी अनाज खाना है गेहूं छोड़ के, उस अनाज की रोटी नहीं बनानी। उस अनाज को जितने का आपको भूख है उतना लेके और बिना तेल घी के कढ़ाई में या तवे के ऊपर खौंचे से उसको हिलाते जाएं, भून लें। जब वो भूना जाए तो आंच बंद करके उसको नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसको दूध में या पानी में घोल के पी के करना हो, जैसे सूप पीते हैं, तो आपका लीवर बड़ी जल्दी काम करना शुरू कर देगा। यदि आप रोटी बना के खाते हैं तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब मूली का अचार 50-50 ग्राम सुबह शाम खा रहे हैं, वो बेटाइम में है जिसमें मूली नहीं मिलती। और जब मूली मिल रही है तो सुबह चाहे 4 बजे ले लें आप, और रात को मूली ला के रख लें। सुबह उसको धोया, सख्त पत्ते निकाल दिए, नरम पत्ते और मूली का जूस निकाल लिया आपने। और जूस होना चाहिए कम से कम, बच्चा है तो 50 ग्राम, बड़ा है जवान है तो 100 से 150 ग्राम भी चल जाएगा। फिर इसको हल्का गर्म करना है जिसको उंगली बर्दाश्त कर ले इतना। फिर उसके अंदर शहद मिला दें क्योंकि इसमें बड़ा तीखापन होता है, झार आती है और यही अंदर से रोग को काटता है। तो आपको पीने में एक तो जो झुनझुनी आती है वो नहीं आएगी, आंखों से नाक से जो पानी निकलता है महक से वो नहीं आएगा, और फिर आपका लीवर काम करना शुरू कर देगा। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो करने के 2-2.5 घंटे के बाद आपको भूख महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम अन्न नहीं देना। मूली के पत्ते नरम और पुदीना नरम पत्ते पीस के चटनी बना लें, उसमें मूली भी कद्दूकस करके मिला दें, फिर चटनी बना दी अच्छी तरह। उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाया, 2-4 बूंद, ज़्यादा नहीं। इसमें नमक मिर्च कुछ नहीं मिलाना जी। अब वो ऐसे खाना चाहे रोगी तो ऐसे खा लेने, तो उसको पानी में घोल के पिए आस्ता आस्ता। यदि 1 कप आपने उसका पानी का बनाया तो उसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। अब आपका लीवर ऐसे काम करना शुरू करेगा जैसे स्पिरिट को माचिस दिखाई और दूर से आग पकड़ लेता है, ऐसे वो पचाने की शक्ति तैयार हो जाएगी। पैंक्री इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी, पित्ते का तेजाब नॉर्मल होगा, और यही जाके गुर्दे के ऊपर जो जाड़ा पड़ा था उसको साफ करेगा, और जो पचा हुआ पदार्थ गुर्दे के पास आएगा उसको फिल्टर करेगा, और तिल्ली जो स्वीकार नहीं करती थी उस खून को स्वीकार करेगी और दिल को देगी। दिल को जब ऑक्सीजन मिलेगी फेफड़ों से, वो साफ हो गए तो रोग कहाँ से आएगा। बिल्कुल। आज पूरे संसार में 100 में से 40% का लीवर खराब है। जब मेरे पास मरीज आता है, नाड़ी परीक्षण करके मैं कहता हूं कि देखिए आपको ये परेशानी और आपने ये गलतियां की हैं, तो रोगी मुंह की तरफ देखने लगता है कि इसको किसने बताया। तो मैं उससे कहता हूं कि देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूं, जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती, उसको मैं नव से पकड़ के बताता हूँ इस हिस्से में नुक्स है, ये मेरी उंगलियां सारा काम करती हैं।
अब इसके बाद उसको योग बता दिया जाता है कि देखिए कपालभाति आपको आधा घंटा रोज करनी है, अग्निसार 8-10 बार करना है, भस्त्रिका 15-20 बार करनी है, उज्जयी 25-30 बार करनी है, ब्राह्मणी 25-30 बार करनी है, कुंभक 5 मिनट करना है, और लोन बलोन आपको पूरा 1 घंटा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास टाइम है, शरीर में इतनी की ताकत हो गई तो आप मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई यदि कर लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी दवाई दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत पड़ेगी। परंतु इसमें खाना खाते समय ध्यान रखना कि खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म, और जिस भी अनाज को खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी, जिसकी सब्जी को खाना उसका छिलका नहीं निकालना, और जिस भी दाल को खाना उसका छिलका नहीं उतारना, और नमक हमेशा सिंधा या काला प्रयोग करना, आयोडीन नमक नहीं प्रयोग करना, लाल मिर्च हरी मिर्च का प्रयोग नहीं करना, काली मिर्च जितनी चाहे उतनी खा सकते हैं। और जो मैंने आपको लेबोरेटरी बताई कि कौन सी चीज़ आपको माफ खाएगी कौन सी नहीं आएगी, उसको जरूर टेस्ट करते रहें।